अक्सर ना जब हम आईने में अपनी शक्ल देखते हैं तो हमारी जो पहचान है वो हमें लगता है कि सिर्फ हमारे चेहरे तक या हमारी महत्वाकांक्षाओं तक ही सीमित हाँ, ये बहुत आम सोच है ना? है ना? हम यही मानते हैं कि पहचान का मतलब है एक ऐसा इंसान जो बाकी दुनिया से एकदम अलग खड़ा है। लेकिन आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण में हम पहचान के इस आईने को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। बिल्कुल। और आज हम किसी आधुनिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक बहुत ही प्राचीन ऊर्जा को समझने वाले हैं। एकदम सही। आज हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र है अर्यमा। जब मैं इस विषय के बारे में पढ़ रही थी तो सबसे बड़ा रहस्य जो सामने आया वो ये था कि मतलब ये प्राचीन काल का देवता सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज कोई नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही जीवित ऊर्जा है। हाँ, ये ऊर्जा आज के हमारे जो मॉडर्न रिश्ते हैं, काम करने के तरीके हैं और यहाँ तक कि ज्योतिष के प्रथम भाव यानी हमारी व्यक्तिगत पहचान की नींव से भी गहराई से जुड़ी है। इस विषय की ना सबसे बड़ी खासियत ही यही है। मतलब इसे अक्सर केवल कर्मकांडीय या किताबी नजरिए से देखा गया है, जबकि इसका जो प्रभाव है वो हमारे रोजमर्रा के जीवन पर बहुत गहरा है। हाँ, अक्सर लोग इसे सिर्फ पूजा पाठ से जोड़ देते हैं। बिल्कुल। पर आज हमारा मुख्य उद्देश्य अर्यमा को एक पौराणिक पात्र के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवित, एक स्पंदित ऊर्जा के रूप में समझना है। मतलब हम इसके आधुनिक, सांसारिक और आध्यात्मिक पहलुओं को डिकोड करने वाले हैं। सही कहा। अर्यमा असल में वो कनेक्शन या कह ले जुड़ाव है जो हमारे भीतर मौजूद है। ये तय करता है कि हम बाहरी दुनिया, अजनबियों और यहाँ तक कि इस अदृश्य ब्रह्मांड के साथ किस तरह से तालमेल बिठाते हैं। ये समझना इसलिए भी जरूरी है ना क्योंकि आज के समय में जब जब हर तरफ अलगाव और अकेलापन बढ़ रहा है, तब ये ऊर्जा हमें वापस हमारे मूल स्वभाव की तरफ ले जाती है। एकदम। तो इस दिलचस्प सफर की शुरुआत अर्यमा के मूल परिचय और उनके नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी के रहस्य से करते हैं। हाँ, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे बहुत हैरानी हुई। मतलब अर्यमा को मुख्य रूप से संधियों यानी अग्रीमेंट्स और विवाह का देवता माना जाता है। जी, संधियों का देवता। लेकिन अर्यमा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है ना, वो कहानी में एक बहुत ही मानवीय पहलू जोड़ देता है। इसका अर्थ बताया गया है एक ऐसा घनिष्ठ मित्र जो अपने दोस्त की तरफ से किसी लड़की का हाथ विवाह के लिए मांगता है। मतलब वो ऊर्जा जो सीधे तौर पर दो लोगों के बीच एक मध्यस्थ का काम कर रही है। बिल्कुल, एक भरोसेमंद पुल की तरह। इसे अगर हम आज के जीवन से जोड़कर देखें तो अर्यमा असल में आज के जमाने का सबसे बेहतरीन विंगमैन है। अरे वाह, विंगमैन! ये उपमा बहुत सटीक है ना? मतलब किसी नेटवर्क का वो इंसान जो बिना किसी निजी स्वार्थ के दो अनजान लोगों या विरोधी पक्षों के बीच जाकर सुलह कराता है। ये विंगमैन वाली बात ना इस पूरी प्रक्रिया की मनोवैज्ञानिक गहराई को बहुत अच्छे से सामने लाती है। जब दो नए लोग मिलते हैं या दो अलग परिवार एक साथ आते हैं तो वहाँ स्वाभाविक रूप से एक झिझक होती है। हाँ, एक डर सा रहता है शुरुआत में। बिल्कुल, एक तरह का घर्षण या फ्रिक्शन होता है। वहाँ असुरक्षा की भावना होती है कि सामने वाला इंसान कैसा होगा या ये नया रिश्ता भविष्य में कैसा आकार लेगा। ऐसे में ही तो अर्यमा की ऊर्जा उस घर्षण को कम करती है। एकदम सही। पारंपरिक विवाहों में सबसे पहले अर्यमा का आह्वान करने के पीछे यही प्राचीन विज्ञान काम करता है। मकसद ये होता है कि इस नए रिश्ते की शुरुआत किसी सौदेबाजी या दबाव की तरह न हो, बल्कि उसमें एक सहजता हो, एक सच्चा भावनात्मक जुड़ाव बन सके। हाँ, अर्यमा की ये ऊर्जा किसी भी तरह की असहमति या विरोध को एक बहुत ही आनंदमय और प्रेमपूर्ण आदान प्रदान में बदल देती है। ये बहुत ही स्पष्ट करता है कि क्यों उन्हें संधियों का देवता कहा गया है। मतलब जब दो पक्षों में तनाव होता है तो कोई ऐसा चाहिए जो चीजों को शांत कर सके। बिल्कुल। और इस बात की पुष्टि उस नक्षत्र से भी होती है जिसका संबंध अर्यमा से है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। जी, उत्तरा फाल्गुनी। जो जानकारी हमने देखी उसके अनुसार इस नक्षत्र का मुख्य सितारा डेनेबोला है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इसका प्रतीक चिन्ह। हाँ, इसका प्रतीक बहुत रोचक है। इसका प्रतीक है बिस्तर या शैया। अब जब हम बिस्तर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आराम, विश्राम और अंतरंगता यानी इंटीमेसी का ख्याल आता है। और इस प्रतीक की गहराई में जाएं तो समझ आता है कि बिस्तर असल में एक ऐसी जगह है जहां इंसान अपने सभी सामाजिक मुखौटे उतार देता है। मतलब दुनिया के सामने जो छवि बनाई होती है वो सब खत्म। बिल्कुल।
दिन भर दुनिया के सामने एक खास तरह की इमेज बनाए रखने के बाद जब कोई व्यक्ति बिस्तर पर आराम करता है तो वो अपने सबसे वास्तविक रूप में होता है। हाँ, वहाँ कोई दिखावा नहीं होता। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और अर्यमा की ऊर्जा का ये प्रतीक हमें बताता है कि सच्चे रिश्ते तभी संभव हैं जब वहां दिखावा ना हो, जब दो लोग एक दूसरे के साथ बिना किसी डिफेंसिवनेस के सहजता से बैठ सकें। मतलब वो सुरक्षित पनागाह अर्यमा की ही देन है। ये ऊर्जा रिश्तों में थकान नहीं लाती, सुकून देती है। एकदम सुकून देती है। तो अब इस चर्चा को एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़े जटिल मोड़ पर ले जाते हैं। हमने अर्यमा को एक मध्यस्थ और रिश्तों को सुकून देने वाली ऊर्जा के रूप में तो समझ लिया जी। लेकिन जो रिसर्च सामने आई वो इस ऊर्जा को ज्योतिष के प्रथम भाव, जिसे तनु भाव कहा जाता है, उसमें रखकर एक नई तस्वीर पेश करती है। प्रथम भाव का अर्थ ही है व्यक्ति का स्वयं या हाउस ऑफ सेल्फ। बिल्कुल, वो खुद को दर्शाता है ना? ये भाव इंसान के भौतिक शरीर, उसके पूरे व्यक्तित्व, चरित्र और जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। तो मैं ये सोच रही थी कि जब ये विशुद्ध रूप से दूसरों को जोड़ने वाली ऊर्जा हमारे स्वयं के भाव में आकर बैठ जाती है तो इसका व्यक्ति की पहचान पर क्या असर होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। प्रथम भाव को हम एक तरह के लेंस या चश्मे की तरह देख सकते हैं, जिससे होकर व्यक्ति पूरी दुनिया को देखता है। अच्छा। और दुनिया भी उसे उसी लेंस से देखती है। जब अर्यमा की ऊर्जा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के माध्यम से इस प्रथम भाव के साथ पूरी तरह से जुड़ जाती है ना, तो व्यक्ति का पूरा जीवन दर्शन ही बदल जाता है। मतलब उसकी पूरी पर्सनैलिटी ही बदल जाती है। हाँ, ऐसे व्यक्ति की जो मौलिक पहचान है वो अलग थलग रहने में नहीं बल्कि रिश्तों को जोड़ने और सामंजस्य बिठाने में बन जाती है। समझ रही हूँ। उनका जो अपीयरेंस या शारीरिक हाव भाव होता है वो बहुत ही सौम्य और कूटनीति हो जाता है। उनकी उपस्थिति में ही एक ऐसी आभा होती है जो सामने वाले को तुरंत सहज महसूस कराती है। मतलब अजनबी भी उनसे मिलकर ऐसा महसूस करते हैं जैसे वे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। बिल्कुल, वे जन्मजात रूप से ऐसे मीडिएटर होते हैं जिनकी मौजूदगी भर से माहौल की कड़वाहट कम हो जाती है। पर यहाँ ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही तार्किक सवाल आ रहा है। जी हाँ। हमने अभी स्थापित किया कि प्रथम भाव मैं का है, व्यक्ति के अपने वजूद का है। हाँ। लेकिन अर्यमा तो पूरी तरह से हम की ऊर्जा है, यानी मैच मेकिंग और दूसरों की भलाई करने का प्रतीक है। तो अगर किसी इंसान का स्वयं सिर्फ दूसरों को जोड़ने या उनका मध्यस्थ बनने में लगा है तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान अपनी खुद की पहचान खो रहा है? मतलब क्या वो अपने जीवन भर सिर्फ दूसरों के लिए जीता है और खुद अंदर से पूरी तरह खाली रह जाता है? ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है और सतह से देखने पर यह एक बड़ा विरोधाभास लगता भी है। लेकिन इसे थोड़ा और गहराई से देखने पर समझ आता है कि यहाँ कोई विरोधाभास नहीं बल्कि एक बहुत ही सूक्ष्म संतुलन है। वो कैसे? प्रथम भाव में अर्यमा का होना व्यक्ति को कमजोर या पहचान विहीन नहीं बनाता। इसके विपरीत ये उसे एक ऐसा मजबूत चरित्र देता है जिसकी रीढ़ की हड्डी ही सामंजस्य है। अच्छा। उनका स्वयं दूसरों की रक्षा करने और एक सच्चे शुभचिंतक के रूप में उभरता है। वे दूसरों के लिए जीकर खाली नहीं होते बल्कि वही उनकी सबसे बड़ी ताकत और जीवन शक्ति बन जाती है। इसे थोड़ा और सरल तरीके से समझें तो इसका मतलब ये है कि उनका ईगो दूसरों को दबाने में नहीं बल्कि उन्हें जोड़ने में संतुष्ट होता है। ठीक, यही बात है। जैसे एक पुल का उदाहरण लेते हैं। एक पुल की अपनी पहचान इस बात में नहीं है कि वो हवा में अकेला खड़ा रहे। हाँ, अकेले पुल का क्या ही काम। बिल्कुल, उसकी असली कीमत और वजूद तो इसी में है ना कि वो दो अलग अलग किनारों को जोड़ दे। जब वो पुल दोनों किनारों को जोड़ता है तभी वो सबसे ज्यादा प्रासंगिक और पूर्ण महसूस करता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है। इसी तरह प्रथम भाव में अर्यमा वाले व्यक्ति का अहम एकांत में नहीं बल्कि एक सुरक्षित और प्रेमपूर्ण वातावरण बनाने में अपनी पूर्णता पाता है। ये उनकी कमजोरी नहीं, उनका सबसे बड़ा सशक्तिकरण है। ये पुल वाली उपमा ने ना चीजों को एकदम स्पष्ट कर दिया। मतलब उनकी जीवन शक्ति एकांत में नहीं पलती बल्कि जब वे लोगों के बीच दूरियां मिटा रहे होते हैं तब वे सबसे ज्यादा जीवंत महसूस करते हैं। एकदम सही। ये तो हुई एक व्यक्ति विशेष के जन्म या उसके ज्योतिषीय ढांचे की बात। लेकिन जब हम सांसारिक और आधुनिक महत्व की तरफ बढ़ते हैं तो एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है। जी, वो क्या? वो ये कि अर्यमा को केवल विवाह या जीवित लोगों के रिश्तों तक ही सीमित नहीं रखा गया है। उन्हें पितरों यानी हमारे एंसेस्टर्स उनमें सबसे प्रमुख माना गया है। हाँ, अर्यमा पितरों के देव हैं। उन्हें इंसानियत का सबसे बड़ा शुभचिंतक और रक्षक कहा गया है।
मुझे ना ये छलांग बहुत बड़ी लगती है, मतलब एक विंगमैन से लेकर सीधे पितरों के प्रमुख तक। ये छलांग बड़ी जरूर है, लेकिन इसके पीछे का जो तार्किक आधार है वो बहुत ही मजबूत है। आप सोचिए, पितरों या पूर्वजों की मुख्य कामना क्या होती है? यही कि उनका परिवार खुश रहे, आगे बढ़े। बिल्कुल, वे हमेशा यही चाहते हैं कि उनका वंश आगे बढ़े, फले फूले और परिवार में शांति तथा सामंजस्य बना रहे। वे बिना किसी शर्त के अपने वंशजों की भलाई चाहते हैं। हाँ, बिना कुछ वापस मांगे। कठिन समय में जब जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा क्योस या अराजकता आ जाती है, परिस्थितियां हाथ से फिसलने लगती हैं और लोगों के बीच मनमुटाव चरम पर होता है, तब अर्यामा की ऊर्जा एक अदृश्य रक्षक की तरह काम करती है। अच्छा, मतलब वो ऊर्जा हमें बचाती है। हाँ, ये ऊर्जा निस्वार्थ सेवा और बिना शर्त सहयोग का उच्चतम रूप है। अगर इस प्राचीन अवधारणा को हम सीधे आज के कॉरपोरेट या आधुनिक पारिवारिक जीवन के सांचे में फिट करें तो ये बहुत प्रैक्टिकल नजर आती है। बिल्कुल आती है। मतलब हम सभी के ऑफिस में या किसी बड़े जॉइंट फैमिली में हमेशा एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसके पास जाकर सबकी चिंताएं जैसे छूमंतर हो जाती हैं। एकदम सही पहचाना आपने, है ना? हाँ। जब भी दो गुटों में भयंकर लड़ाई होती है या ऑफिस की पॉलिटिक्स एकदम चरम पर होती है, तो सब उसी एक व्यक्ति के पास जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि वो इंसान बिना किसी पक्षपात के बात करेगा। हाँ, वो किसी एक का पक्ष लेने के बजाय पूरे समूहों का ख्याल रखता है। ऐसा लगता है कि वही इंसान अर्यमा की उस रक्षक और पितृतुल्य ऊर्जा का आज के समय में जीता जागता उदाहरण है। तो क्या हम कह सकते हैं कि आधुनिक कॉर्पोरेट दुनिया में, जिसे हम इफेक्टिव टीम बिल्डिंग या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कहते हैं, उसके मूल में भी यही ऊर्जा है? बिल्कुल। जब कोई कुशल लीडर या कोई काउंसलर दो टूटते हुए रिश्तों या विरोधी विचारों के बीच शांति स्थापित करता है, तो वो जाने अनजाने अर्यमा की ऊर्जा का ही इस्तेमाल कर रहा होता है। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है इस रिसर्च में, अर्यमा के मार्ग को घृणा से परे बताया गया है। घृणा से परे? हाँ, इसका अर्थ है कि इस रास्ते पर बदला लेने, नीचा दिखाने या अपने अहंकार को तुष्ट करने की कोई जगह ही नहीं है। ये मार्ग केवल और केवल सुंदर, रचनात्मक और प्रेमपूर्ण है। घृणा से परे एक सुंदर मार्ग। ये विचार ही अपने आप में बहुत शांति देने वाला है। लेकिन जो अगली जानकारी मुझे रिसर्च में मिली, वो इससे भी कहीं ज्यादा गहरी है। अच्छा। हाँ, उसने तो जैसे इस पूरी चर्चा का दायरा ही अनंत कर दिया। सांसारिक दुनिया के बाद जब हम दार्शनिक और आध्यात्मिक धरातल पर अर्यमा के काम को देखते हैं, तो वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल। हमने बात की कि अर्यमा जीवित लोगों को जोड़ते हैं, असहमति दूर करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर उनका कार्य यहीं खत्म नहीं होता। वे नवमृत आत्माओं को भी एक जीवन से दूसरे जीवन के बीच ट्रांजिशन में मदद करते हैं। हाँ, ये संचरण बहुत अहम होता है। मतलब मृत्यु के बाद आत्माओं में जो भटकाव, जो भारी भ्रम और उथल पुथल होती है, अर्यमा उसे शांत करके उन्हें सही दिशा दिखाते हैं। ये इस पूरे विषय का सबसे गहरा और रहस्यमयी पहलू है। अगर आप सोचें तो मृत्यु क्या है? मृत्यु असल में चेतना का सबसे बड़ा और सबसे अनजान ट्रांजिशन है। बिल्कुल, सब कुछ तो पीछे छूट जाता है। हाँ, जब कोई आत्मा भौतिक शरीर छोड़ती है तो उसके पास से सभी परिचित चीजें, उसकी पहचान, रिश्ते, जगह सब छिन जाते हैं। वो एक तरह के गहरे सदमे और भ्रम की स्थिति में होती है। तो ऐसे में अर्यमा कैसे मदद करते हैं? ऐसे में वो ऊर्जा जो जीवन भर एक मित्र और रक्षक के रूप में साथ थी, वो मृत्यु के बाद भी साथ नहीं छोड़ती। अर्यमा की ऊर्जा वहां भी उस भटकी हुई आत्मा को शांति और दिशा प्रदान करती है। ये तो बहुत ही अद्भुत है। और प्राचीन ज्ञान में अर्यमा के इस आध्यात्मिक मार्ग को आकाशगंगा या मिल्की वे कहा गया है। ये कोई साधारण मार्ग नहीं है। आकाशगंगा? हाँ, ये तारों का वो सुगम, पारदर्शी और उज्जवल मार्ग है जो घोर अंधकार में भी स्पष्ट दिखाई देता है, ताकि आत्मा भटके नहीं। ये जानकारी तो सच में दिमाग को झकझोर देने वाली है। मतलब जो देवता सांसारिक और भौतिक स्तर पर एक मैच मेकर है, जो दो अनजान लोगों की शादी करवा रहा है, उनके बीच की झिझक पिटा रहा है, वही देवता आध्यात्मिक स्तर पर आत्माओं का अंतिम मार्गदर्शक भी है। एकदम सही। ये तो जीवन के सबसे स्थूल और दुनियावी पहलू से लेकर मृत्यु के बाद के सबसे अमूर्त, रहस्यमयी और आध्यात्मिक पहलू तक का पूरा चक्र एक ही ऊर्जा में समेट देता है। और यही तो प्राचीन ज्ञान की सबसे बड़ी सुंदरता है। वे प्रेम, जुड़ाव और आध्यात्मिकता को ना अलग अलग खानों में नहीं बांटते। हाँ, उनके लिए सब आपस में जुड़ा है। बिल्कुल। सच्चा प्रेम या सच्ची मित्रता जिसे अर्यमा दर्शाते हैं, वो केवल इस भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं है। आध्यात्मिक स्तर पर देखा जाए तो अर्यमा ब्रह्मांडीय चेतना
और भटकती आत्माओं के बीच का पुल हैं। वो पुल जो उन्हें मंजिल तक पहुंचाता है। हाँ, वे आत्माओं को उनके अंतिम लक्ष्य तक बिना किसी बाधा के पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आकाशगंगा का वो सुगम मार्ग इसी बात का प्रतीक है कि आत्मा की यात्रा में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद ना ये बात बहुत तार्किक लगने लगती है कि ये ऊर्जा इंसान को आध्यात्मिक सुखों की गहराई से सराहना करने के लिए क्यों प्रेरित करती है। जी बिल्कुल। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के भीतर अरेमा की ऊर्जा जागृत होती है तो उसका जुड़ाव इतना गहरा हो जाता है जो मृत्यु की सीमाओं को भी पार कर जाता है। हाँ, वो इन छोटी मोटी तकलीफों से बहुत ऊपर उठ जाता है ना? वो रोजमर्रा की ऑफिस पॉलिटिक्स या अहंकार की लड़ाइयों से परे होकर ब्रह्मांड के उस गहरे संगीत को महसूस करने लगता है। इंसान ये समझ जाता है कि ये जो भौतिक रिश्ते हैं, जो दोस्ती है, जो वो इस दुनिया में महसूस कर रहा है, ये केवल इस एक जन्म का लेन देन नहीं है। ये आत्माओं का वो निरंतर सफर है जो आकाशगंगा के उस सुगम और उज्जवल मार्ग से होकर गुजरता है। इस तरह अरेमा केवल एक देवता नहीं रहते, बल्कि वे पूरे ब्रह्मांड को एक सूत्र में पिरोने वाली वो डोर बन जाते हैं जो दोनों दुनियाओं को एक साथ साधती है। इस पूरी चर्चा ने पहचान और जुड़ाव को लेकर जो हमारी पारंपरिक सोच थी ना, उसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। मतलब हमने देखा कि कैसे अरेमा की ऊर्जा एक घनिष्ठ मित्र और विंगमैन के रूप में काम करती है। हाँ, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बिस्तर वाले प्रतीक के जरिए। बिल्कुल, जो जीवन में आराम लाता है। फिर हमने समझा कि प्रथम भाव यानी तनु भाव में आकर ये ऊर्जा इंसान के पूरे चरित्र को ही एक पुल या मध्यस्थ बना देती है। और सांसारिक जीवन में यही ऊर्जा हमें एक रक्षक बनाती है, पितरों की तरह। हाँ, जो बिना शर्त रक्षा करते हैं और अंततः आध्यात्मिक धरातल पर मृत्यु के उपरांत भटकी हुई आत्माओं को आकाशगंगा के पार ले जाने वाली मार्गदर्शक भी बन जाती है। जी। इस गहराई से भरे विश्लेषण ने एक बहुत ही अलग तरह का दृष्टिकोण सामने रखा है हमारे सुनने वालों के लिए। आज की ये जो तेज रफ्तार दुनिया है वो हमें लगातार ये सिखाती है कि हमारी अहमियत इस बात से तय होती है कि हम कितना डिसरप्ट कर सकते हैं, कितना आगे निकल सकते हैं। हाँ, हर जगह बस एक हसल मची हुई है। बिल्कुल, बस हसल करते रहो। लेकिन अरेमा की ये ऊर्जा इसके ठीक विपरीत ये बताती है कि जीवन और ब्रह्मांड का मूल आधार कोई संघर्ष या घर्षण नहीं है, बल्कि सहजता और घर्षण रहित जुड़ाव है। एकदम सही बात है। तो ऐसे में हम अपने सुनने वालों को एक विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे। क्या ऐसा संभव है कि हमारी सबसे सच्ची और गहरी पहचान कभी भी अकेले में नहीं बनती? क्या हम वास्तव में तभी पूर्ण होते हैं जब हम दूसरों के जीवन में एक पुल, एक रक्षक या एक सच्चे मित्र की भूमिका निभाते हैं? क्या आधुनिक समाज का ये निरंतर तनाव और हमेशा संघर्ष करते रहने का जुनून हमारे अपने प्राकृतिक डीएनए के ही खिलाफ काम कर रहा है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।